अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारी है, ये भी क्या होती है, ये भी हमारी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है हमारा। ये क्या करती है, जब पैथोजन हमारा जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, या तो किसी एक्सीडेंटली कट आने की वजह से या किसी बर्न की वजह से, या तो कोई इंसेक्ट वगैरह हमें बाइट करता है, तो हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो उसको क्रॉस कर कर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो इधर हमारे पास फिर काम करती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये भी क्या है, जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नॉन स्पेसिफिक होती है नेचर में, और ये कंप्राइज्ड करती है या बनी हुई होती है ये हमारे कुछ वेराइटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की और हमारी कुछ डिफेंसिव प्रोटीन्स की। इनको या ये जो है, इसके जो कुछ फॉलोइंग मेजर रिस्पॉन्सेज हैं जिसमें हमारे पास फैगोसाइटोसिस आता है, साइटोटॉक्सिसिटी आती है, इन्फ्लेमेशन आती है और फेवर, मतलब कि चार चीजों के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हमारे जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो पहले बात करते हैं किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड। जो हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्या होता है कि जब हमारे पास पैथोजेनिक एक्सेस करते हैं या इंटर हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर किसी जख्म के थ्रू, या कहीं से हमारी स्किन टूट जाए एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, या हम जो सांस लेते हैं उसकी वजह से इनहेल्ड एयर के थ्रू, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको किल करते हैं, या तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से या तो फिर डायरेक्ट किलिंग मेथड से। ठीक है, तो इधर हम एक बाय एक को पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारे पास जो टाइप आती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये 50 to 70% होते हैं हमारे। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्पेशली जो एब्डॉप्टेड होते हैं इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसाइज होते हैं। ये मेजर जो होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, इनके पास 3 to 5 लोब न्यूक्लियस होता है। देखिए ये इनका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के लोब्ड है, मतलब के हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये नॉन स्फेरिकल होता है, गोल नहीं होता। ठीक है, स्फेरिकल शेप में नहीं होता। ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, या ये बहुत ही थोड़े टाइम में जो मेच्योरेशन आ जाती है इनमें। मेजॉरिटी इनके जो है ये हमारे माइग्रेट करते हैं ब्लड में से हमारे टिश्यूज में। ठीक है, ये इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं सरफेस के ऊपर। न्यूट्रोफिल्स हमारे क्या, ये इनकी डायग्राम है। न्यूट्रोफिल्स हमारे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन। ये कहाँ पे होता है, ये सेल वॉल में होता है बैक्टीरिया की। ठीक है, फ्लेजिन जो फ्लेजिन के ऊपर फ्लेजिला के ऊपर लगी हुई होती है। और हमारे पास लिपोपॉलीसेक्राइड्स या लिपो पेप्टाइड्स। ठीक है, लिपोपॉलीसेक्राइड किसको कहा जाता है, जिसमें लिपिड्स और शुगर हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, और लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड और प्रोटीन हो। तो ये इनका शेप है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे किसी फॉरेन पार्टिकल को, ये क्या करेंगे, इंटरलाइज करेंगे हमारे पास न्यूट्रोफिल को और डाइजेस्ट करके इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। किसके थ्रू, लाइजोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइजोसोम हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो इनके पास एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। इनका काम क्या होता है कि ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। किसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स में होते हैं तो उनको फिर डिजीज वगैरह में अटैक करने में, डिजीज वगैरह खत्म करने में हेल्प आउट करते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो है डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इनकी जो है रिसेप्टर हैं। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर, ये फ्लेजिलिन के रिसेप्टर, और ये पेप्टिडोग्लाइकन के रिसेप्टर। तो इधर जैसे पेप्टिडोग्लाइकन आएगा ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर इनको जो ईटिंग प्रोसेस है इनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। हमारे पास जो है ये क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन हो रही है और सीक्रेशन हो रही है एंटीवायरल इंटरफेरॉन और साइटोकाइन। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें इन चीजों को किल करने में हेल्प आउट करवाते हैं और इनका जो है रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प आउट करवाते हैं। देन हमारे पास दूसरी जो टाइप आती है जिसको कहा जाता है मोनोसाइट्स। ये सिंगल बीन शेप इनके पास न्यूक्लियस होता है, एक ही होता है न्यूक्लियस, बिल्कुल लोबिया की तरह इनका शेप है। ठीक है, इनके पास साइटोप्लाज्म जो होता है नॉन ग्रेजुलेटेड होता है। ये तकरीबन 2 से 8% जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें से बने होते हैं। ग्रेनुलोइड्स की तरह ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से होते हैं। स्टेम सेल से खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें से हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं। ठीक है, इनकी जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है वो होती है तकरीबन 2 से 5 दिन तक।
ये ब्लड सर्कुलेशन में ये माइग्रेट करते हैं हमारे ब्लड से किसमें, टिश्यू में, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं साइज में, और या तो ये मैक्रोफेजेस में तब्दील हो जाते हैं या तो डेंड्राइट्स में, और ये हमारे लिए जिंदा रह सकते हैं तकरीबन महीने से लेकर सालों तक। ठीक है, एक साल, महीनों से लेकर सालों तक। मोनोसाइट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में, मतलब कि नेचुरल हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है उसमें। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आती है उसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। ये हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स के अलावा ये इन्वॉल्व होते हैं फेगोसाइटोसिस फॉरेन सेल्स में। फेगोसाइटोसिस किसका कहा जाता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हमारे सेल्स जो हैं टेक इन करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे वॉर्न आउट करते हैं, इनको मतलब के वॉर्न आउट करते हैं हमारे सेल्स को। मैक्रोफेजेस जो है हमारे, इनको ड्राइव किया गया है कहाँ से, मोनोसाइट से, जो हमारे कैटेगराइज की गई है ग्रेनुलोइड्स की एक टाइप है। इनके पास कोई भी पिगमेंट वगैरह नहीं होता। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये हमारे लार्जेस्ट होते हैं ल्यूकोसाइट्स में, ग्रेनुलाइट्स की तरह नहीं होते। इनके पास जो है क्या होता है, इंडेंटेंट होता है, हॉर्स शू की तरह इनका शेप होता है, जैसे घोड़े का जो पाँव होता है उसका जो शेप होता है वैसा इसका शेप होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है इनके पास, और सर्कुलेटिंग ये मोनोसाइट्स जो होते हैं हमारे, कुछ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, ब्लड को लीव करते हैं और इंटर होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, और नॉन लिम्फोसाइट टिश्यूज में, जहां पे अपनी ये साइज ग्रो करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स में। मैक्रोफेजेस के पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो है स्पेसिफिक टिश्यू की कंडीशन में, स्पेसिफिक टिश्यूज जो कंडीशन होती है उनमें अपने आप को अडॉप्ट करें। इसकी वजह से इनको जो है नाम दिया गया है कुछ को अल्वेओलार मैक्रोफेजेस, जो हमारे अल्वेओलाई ऑफ लंग्स में होते हैं, और कफर्स जो हमारे लिवर सेल में होते हैं, और माइक्रोगिलिया जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है, इनकी बुनियाद पे इनको जो है नाम रखे गए। मैक्रोफेजेस हमारे जो है ये सिर्फ फेगोसाइटिस नहीं होते माइक पैथोजन के खिलाफ, बल्कि ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसके साथ साथ इनके पास प्रेजेंट होती है एंटीजन टी सेल्स के, एंटीजन किसके ऊपर, टी सेल्स। ये एक खास किस्म का हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनको जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये एक खास किस्म का सिग्नलिंग केमिकल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं जिसको कहा जाता है साइटोकाइन्स। अब इन साइटोकाइन्स का काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून सेल्स को। इसके साथ साथ ये इनिशिएट करते हैं एक प्रोसेस किसका, इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसा कि हमारे पास ऊपर हम पढ़कर आए कि इनकी एक्टिविटीज क्या होती है, कि मैक्रोफेजेस सीक्रेट करते हैं एक केमिकल जिसको कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो किल करता है हमारे फेगोसाइटोसाइज पैथोजन ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट सेल्स। ये डेंड्राइट सेल्स एक और टाइप है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रेजेंटिंग एंटीजन में, किसमें, फेगोसाइटिक्स में, टी सेल्स में। टी सेल्स को ये क्या करते हैं, एंटीजन प्रोवाइड करते हैं, एंटीजन प्रेजेंट करके दिखाते हैं। अच्छा, ये जो है इनको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इनके पास लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। जैसे हमने न्यूरॉन में आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद डेंड्राइट्स और एक्सॉन होती है, जो इनकी प्रोसेसिंग होती है उनको कहा जाता है प्रोजेक्शन। ये वाली जो है ये एक्टिवेट होते हैं। इनकी एक्टिवेशन जो होती है वो किसके ऊपर होती है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स होती है, ये सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट कहाँ से होते हैं, मैक्रोफेजेस से। डेंड्राइट सेल्स हमारे माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फोसाइट टिश्यूज में, जैसा कि हमारे पास टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, पेयर्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्प्लीन है, उसके अलावा टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है इनका काम क्या होता है, कि ये एक्टिवेशन कब होते हैं, या इनका काम क्या होता है, जब ये एक्टिवेशन होती है टी सेल्स की। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस की तरह जो है मरते नहीं है। ये हमारे जो नॉन न्यूक्लियर फेगोसाइटिक है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है डेंड्राइट सेल्स हैं। तो इनकी ये जो प्रोजेक्शन होती है इनकी वजह से इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है साइटोटॉक्सिसिटी। ये रेफर करता है, ये हमें क्या बताता है कि एबिलिटी, किसी भी एबिलिटी होती है सब्सटेंस सेल्स की, ये सब्सटेंस की या सेल की, या तो ये क्या करता है, किल करता है, या तो ये हमारे पास क्या करता है, डेथ करता है टारगेट सेल्स की। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, किसके खिलाफ, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं हमारे वायरस के, या हमारे पास जो कैंसर होती है, या कैंसर को ट्यूमर में कन्वर्ट होने, कैंसर और ट्यूमर, उसके साथ साथ हमारे बॉडी के सेल्स भी।
जो इन्फेक्ट हो चुके हैं किसकी वजह से, कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, किसकी वजह से, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो प्रोसेस जो हमारा साइटोटॉक्सिसिटी का होता है, ये क्या होता है कि ये एक कॉन्सिक्वेंस है किसका, या तो नेचुरल किलर सेल्स का या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये हमारे क्या, ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड होते हैं हमारे सेल लीनिएज में। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, मतलब कि कहाँ से बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं हमारे बोन मेरो में। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा फर्क है, वो क्या है कि एक्टिवेशन जो होती है उनकी टारगेट सेल्स के खिलाफ उसमें। अच्छा, देन नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की, या जिनको एनके सेल्स कहा जाता है। ये हमारी एक और टाइप है हमारी लिम्फोसाइट्स की, जो इन्वॉल्व होती हैं डिटेक्ट करने में और बाहर खारिज करने में जो हमारे वायरस के जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जिस उसके साथ साथ कैंसर सेल्स को। ठीक है, ये जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की तरह नहीं होते, बल्कि इनके पास जो है कोई भी प्योर एक्टिवेशन या एंटीजन प्रेजेंट सेल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास जो है आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेल है और ये हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो क्या होता है, इनके एक्टिवेटिंग होती है नेचुरल किलर सेल्स की। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और इनके अंदर होल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रोफेरिन एंजाइम की मदद से फिर ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसको। तो क्या होता है कि इनको नाम क्यों दिया गया है, इनको नाम दिया गया नेचुरल किलर सेल्स, क्योंकि इनकी मोड ऑफ एक्टिवेशन की वजह से, एक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल को सेमी तरीके से। लेकिन इनको क्या कहा जाता है, जैसे किसकी तरह, जैसा कि हमारे पास पुलिसमैन होती है। पुलिसमैन क्या करते हैं कि ये चेकिंग करते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड किसी पर्सन का, उसकी वेरिफिकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये सेल सरफेस को मालूम करते हैं जो हमारा टारगेट सेल्स होता है। इनके पास लगी होती है खास किस्म की प्रोटीन जिसको कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, जो सर्व करती है इनका काउंट किस चीज के तौर पे, आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे। ठीक है, अगर ऐसा हो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होती है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स हमारे जो है क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जब ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाती है या एब्सेंट हो जाता है इनकी जो MHC1 है या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, तो फिर क्या हो जाता है, ये हमारे टारगेट ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये रिलीज करेंगे एक केमिकल साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल जिनको कहा जाता है परफोरिन प्रोटीन, या उसके अलावा एक एंजाइम जिसको कहा जाता है ग्रेन्जाइम। ये क्या करेंगे, पोर्स बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टारगेट सेल्स में, और लेटर ऑन टारगेट सेल्स के अंदर इंटर होंगे और उनको अंदर लाइसिस करके आएंगे। जैसा कि लास्ट डायग्राम में अगर देखें तो देखें इन्होंने क्या किया, एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने क्या किया, इनके अंदर पोर्स वगैरह डाल दिए। ये हमारे पास जो है एंजाइम, और इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रोफेरिन और ये ग्रेन्जाइम। तो ये क्या करेंगे, ये इनके अंदर पोर्स बनाएंगे, पोर्स बनाने के बाद इनके अंदर इंटर होंगे और इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लाइसिस मीन्स के तोड़ना। नेक्स्ट हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारा एक और ग्रुप है इम्यून सेल्स का, जो हमारा बिलोंग रखता है किसके, लिम्फोसाइट की फैमिली के साथ। ठीक है, इसकी हमारे व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है ये भी। तो इनका नेम सजेस्ट क्यों किया गया है या कैसे किया गया है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को या ट्यूमर सेल्स को, और ये प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, तो ये प्रोड्यूस हुए बोन मेरो में। ये माइग्रेट करेंगे थाइमस के पास, वहां पे मैच्योर होंगे और रिलीज हो जाएंगे हमारे ब्लड में। ठीक है, इनकी म्यूचुरेशन के दौरान एक प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है टी नाइफ सेल्स। और ये हमारे जो टी नाइफ सेल्स होते हैं ये डेवलप करते हैं CD8 टाइप, हमारे पास जो है एक को रिसेप्टर। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर के साथ साथ सरफेस के ऊपर सेल के। तो ये क्या करते हैं, उसको टर्न करते हैं किसमें, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। जो हमारा जो CD8 को रिसेप्टर, CD8 जो को रिसेप्टर होता है, और TCR ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ बाइंड होते हैं, किसके साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के साथ। ये प्रेजेंट होते हैं उनके जो है न्यूक्लिएटेड सेल्स के साथ। ठीक है, इनमें क्या होता है, मैक्रोफेज, ये सिवाय मैक्रोफेजेस के, क्योंकि इनके पास एक और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 होता है, जो एक्टिवेशन एक्ट किसके लिए, टी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए इनके पास रिलीज करते हैं
इनको जो है केमिकल्स की जरूरत होती है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास डेंड्राइटिक और टी हेल्पर सेल्स, जैसे ही टी सेल्स हमारे इनकाउंटर करेंगे किसी भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं उनको और फौरन फिर किसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंटीजन के थ्रू, ठीक है। किसके ऊपर लगी होती है एंटीजन, MHC1 के ऊपर, इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर। तो उनकी जो देन क्या होगा कि इससे रिलेटेड फिर ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कुछ हमारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या साइटोकाइंस, जैसा कि हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स अल्फा, या उसके अलावा इंटरफेरोन गामा, ठीक है। और दूसरे जो है हमारे काम करेंगे किसके ऊपर, इम्यून सेल्स के ऊपर, जैसा कि हमारे पास मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये रिलीज करेंगे एक एंजाइम, एक प्रोटीन जिसको कहा जाता है परफोरिन, और एक एंजाइम जिसको कहा जाता है ग्रेन्जाइम। ये क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे हमारे जो इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर ये जो है इसकी तरह नहीं होगा, नेचुरल किलर सेल्स की तरह नहीं होगा। ये क्या करेंगे, टीसी सेल्स हमारे प्रोसीड करेंगे इसको जो है दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स की तरफ, ताकि उनकी भी जो है लाइसिस हो सके, उनको भी तोड़ा जा सके। इस तरीके से हमारे पास रोल करते हैं सीरियल किलर, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप के तौर पे ये इसको किल करते हैं। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है इसमें डिफरेंट जो हमारी प्रोटीन्स होती है वो सर्कुलेट करती रहती हैं। ये हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, जैसे कि हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। कुछ प्रोटीन को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमारे पास रिकॉग्निशन करती हैं बैक्टीरिया की फॉरेन जो पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन सेल्फ होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हमारी प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सॉरी, ये क्या करेंगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू। फिर ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अपनी टारगेट सेल्स को, जहां से वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे सेल्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे कि हमारे मस्ट सेल्स हैं या न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। ये क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसको कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये एक सेट है, मतलब कि ऐसे कहे कि गर्माइश देना या टेम्परेचर को राइज करना है, हमारे स्वेलिंग कहा जाता है सिंपली, ठीक है। ये हमारे पास एक हमारे पास जो है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारे पास जो होता है कब होता है, जब हमारे पास इन्फेक्शन होता है। तो ये हमारे पास इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इरिटेंट हो सकती है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। ये हमारे पास जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट टाइप जो होती है ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन होती है थोड़े वक्त के लिए, और इसको जो कैरेक्टराइज किया गया है, इसकी रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, या हॉट पेन होता है, या गर्माइश होती है, या दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है अफेक्टेड हमारे जो ऑर्गन होते हैं। जो क्रोनिक होती है ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होती है, और ये आहिस्ता, ये बेसिकली किसके थ्रू होती है, ये डिजीज होती है जो हमारी उनसे रिलेटेड होती है। जैसे हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर होता है, देखो सीवीडी, या हमारे पास एलर्जी जो होती है, ठीक है। उसके अलावा ये डैमेज क्या करते हैं हमारे टिश्यूज को, जो या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गए, या तो इनके ऊपर पिंक प्रिक हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर। जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं तब। तो फिर क्या हो जाता है कि हमारी टिश्यूज जो होते हैं रिलीज करते हैं एक कम्प्लेक्स प्रोटीन, जैसा कि हमारे पास हिस्टामाइन और प्रोस्टैग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, डायलेट करेंगे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके करीब, और अट्रैक्ट करेंगे हमारे न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो फिर हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह आए हुए हैं इधर दाखिल हो चुके हैं, उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। या इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म में हमारे पास जो ये किस्म की जो है फाइट होती है हमारी जो इन्फेक्टेड टिश्यूज के दौरान, ठीक है, जो हमारे खुद के सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे व्हाइटिश येलो कलर का, ठीक है, ऑरेंज या ग्रीनिश का। बेसिकली ये क्या होता है, एक पस होता है, ये पस जो है हमारे पास है, इसके पास बहुत मतलब कि आलूदा बदबू भी हो सकती है,
देखिए ये हमारे पास पैथोजन है, ये पिन वगैरह के थ्रू इंटर हो रहा है। इंटर होने के बाद क्या हो रहा है, हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे जो है रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या हुआ, कैपिलरी जो है हमारी डायलेट हो रही है, इधर देखें और इधर देखें, डायलेट हो चुकी है। डायलेट होने के बाद क्या होगा कि हमारे केमोटैक्टिक फैक्टर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं पैथो। केमोटैक्टिक क्या होती है कि मूवमेंट टुवर्ड दी केमिकल्स। तो ये इधर हमारे पास केमिकल्स हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं सिग्नल की तरह। सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो ये ऊपर जाएंगे और ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो चुका है। देन हमारे पास क्या होगा, फेगोसाइट कंज्यूम करेंगे, जो इनका जो डेब्रिस वगैरह हुआ, ये जो कचरा वगैरह इसको, ठीक है, और फिर इसको जो है खत्म करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का जो है अर्थराइट्स में एग्जांपल दिया गया। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। इसको फॉरेन पार्टिकल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है या वायरस है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड जॉइंट, जिसमें हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो है हमारे बॉडी के खुद के सेल जो है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स हमारे रिस्पॉन्स करते हैं खुद के सेल्स के खिलाफ या एंटीजन के खिलाफ। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि मिस डायरेक्शन की जाती है। ठीक है, जो स्पेसिफिक केसेस में नहीं होती। ठीक है, स्पेसिफिक केसेस में होती है। अच्छा, रूमेटॉइड जॉइंट्स हमारे अर्थराइट्स जो होती हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, जो प्रोग्रेस हमारे पास होती है स्वेल्ड और पेनफाइल जॉइंट हो जाता है, जिसमें मूवमेंट करना मुश्किल हो जाती है। ये आगे चल के हमारे डिफॉर्मिटी करवा देता है। ठीक है, और डैमेज करता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को। अच्छा, देन नेक्स्ट पार्ट आता है टेम्परेचर हमारा रिस्पॉन्स करता है किसमें, टेम्परेचर रिस्पॉन्स या फेवर, या इसको पायरोक्सिया भी कहा जाता है। तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है और नॉर्मल से अबव, ठीक है, तो इसको हम क्लिनिकली के तौर पे कहे जाते हैं फेवर। इसके सेप्टम, ये बेसिकली एक सेप्टम है, डिजीज नहीं है। फेवर क्या है, फेवर एक सेप्टम है, डिजीज नहीं है, अलामत है किसी भी वायरस वगैरह की या किसी भी पैथोजन की। क्योंकि ये हमारे पास जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको करवाता है, जो बेसिकली साइन होती है किसी भी इन्फेक्शन की। ये जो है काज हो सकता है किसकी वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से होता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन जो हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है, या कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, जो हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं फेवर को, उनको कहा जाता है पायरोजेंस। जो केमिकल्स हमारे फेवर इंक्रीज करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है, पायरोजन। ये बेसिकली एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब कि जो बॉडी के खुद के हमारे सेल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, या एक्सोजीनस होता है या कोई एक्सटर्नल सोर्स भी हो सके। एंडोजीनस में पायरोजन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं हमारे इम्यून सेल से, जो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी में होने से, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है। तो ये रिलीज होंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और इसके थ्रू एक्टिविटी के थ्रू, किसे, मैक्रोफेजेस जो होते हैं हमारे फेगोसाइटोस, उनके थ्रू। अच्छा, ये पायरोजन जो है हमारे पास इंटरल्यूकॉन्स होते हैं, और दो किस्म के, एक इंटरल्यूकन 1 और दूसरा इंटरल्यूकन 6। या उसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं और इंटरफिरोन्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, अल्फा, ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड का जो है किस में आते हैं, पायरोजन जो है हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे कहाँ से, तो पायरोजन हमारा जो है ट्रांसफर किया जाता है हमारे ब्रेन से, जहाँ पे ब्रेन से कहाँ पे, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो हमारा काम क्या करता है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करवाता है। तो उधर से इसको सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से सिग्नल मिल रहे हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या करता है, केमिकल सीक्रेट करता है, सिग्नल केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन। ठीक है, थर्मोजेनेसिस की वजह से इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी होगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, या जिसको हम फेवर कहते हैं। ठीक है, फेवर किसकी वजह से हो सकता है, फंजाई की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो ग्रो नहीं करते, इसकी वजह से ग्रो नहीं कर सकेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसकी वजह से हो रहा है, ये मल्टीप्लाई प्रॉपरली सो इम्यून सेल्स जो हमारे होते हैं वो इनको हैंडल कर सके और इनकी जो है इनको मार सके। फैसिलिटीज जो हमें ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं किसको, हमारे फेगोसाइटस प्रोसेस को। ठीक है, ये क्या अगर एक्सोजीनस है तो फिर कहाँ से आएगा, बाहरी सोर्स से आएगा, बैक्टीरिया वगैरह से, या तो फिर टॉक्सिन्स हैं जो हमारे रिकॉग्नाइज करता है कौन, ब्रेन, जैसा कि पायरोजन है।
जो हमारे फेवर को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है बेनिफिशियल होता है, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या ये हमारे बॉडी में से हीट लॉस करवाता है। ठीक है, ये हमें बुखार की वजह से थकावट होती है, पानी लूज होता है, बॉडी में दर्द होता है और कभी कभार सीजर्स भी होते हैं, मतलब कि कपकपाहट भी होती है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर हमारा जो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और प्रोटीन्स भी। ठीक है, ये हमारे जो है खुद के सेल्स को भी क्या करता है, डीनेचर करता है और इसकी वजह डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं इधर जो है एंटी पायरेटिक हमारी जो ड्रग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये रिड्यूस करती हैं कंट्रोल फेवर को। इसको कहा जाता है एंटी पायरेटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी पायरेटिक ड्रग्स हमारी क्या करती है, इनहिबिट करती है प्रोस्टैग्लैंडिन सीक्रेशन को हाइपोथैलेमस के थ्रू, जिसकी वजह से बुखार कम होता है। एंटी पायरेटिक ड्रग्स जो हैं इनको 3 ग्रुप्स में रखा गया है। एक होती है सेलिसाइलेट्स, दूसरे एस्पायरिन और तीसरी एसिटामिनोफेन। ठीक है, पैरासिटामोल या उसके अलावा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है हमारे पास, आइबोप्रोफेन। ठीक है, एंटीपायरन क्या करती है, इनहिबिट करती है हमारे एंजाइम्स को, जिसको कहा जाता है साइक्लोसाइजिनेज, जो रिड्यूस करती है हमारी लेवल ऑफ प्रोस्टैग्लैंडिन को ब्रेन में। तो इधर हमारा जो है आज का